हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है इसमें जो है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होने वाला है। अभी जो है ना समर वेकेशन लग के काफ़ी टाइम हो गया है, बट हम लोग नहीं गए थे कहीं। तो फाइनली जो है ना आज हम लोग निकल रहे हैं, सॉरी कल। एक्साइटमेंट में जो है ना मैं भी गलत बोल रही हूँ। कल जो है ना हम लोग निकल रहे हैं मायके जाने के लिए। मेरे तो मायके जाने से पहले भाई भाभी के यहाँ जाऊंगी मैं, मतलब जाते वक्त मिड वे पे उनका पड़ता है घर, फिर मम्मी का घर है, तो भाई भाभी के घर जाऊंगी पहले। तो वही मायके जाना है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। सारी चीज़ें जो है ना अभी अचानक से प्लान हुई रात में। अभी मे बी 11 बज रहे हैं, हाँ। तो अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम लोगों का जो है ना मतलब प्लान तो 8 साढ़े 8 बजे हो गया था हम लोगों का। तो बोलो बोलो। तो 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों का फाइनल प्लान बन गया था कि ठीक है जाएंगे। तो मम्मी मम्मी से बात हुई घर में, यहाँ भाई भाभी को भी बता दिया है। तो अभी जो है ना खाना वाना करके सारे घर की चीज़ें कंप्लीट कर दी। आपको मेरी इस हालत से लग ही रहा होगा पूरे काम, क्योंकि आपको अगर बाहर जाना है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो चीज़ें अरेंज करके जानी पड़ती है। वही सारी चीज़ें करते करते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया। अभी बाकी की चीज़ें करेंगे, जैसे पैकिंग एंड ऑल बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने जो है ना कल कपड़े नहीं धोए थे और आज भी नहीं धोए थे। मैंने आज धोना था बट आज थोड़ा काम था तो आज नहीं धोए थे। तो अभी कल धोने वाली थी मैं, लेकिन अभी जाना ये है तो कुछ कपड़े काम के उसमें है। तो अभी चलो पहले लॉन्ड्री लगाते हैं, मतलब वॉशिंग मशीन लगाते हैं, लोड करते हैं, फिर बाकी के काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। एक्चुअली जो है ना मैं अल्टरनेटिव डेज पे धोती हूँ, बट कल ना धोने की वजह से जो है ना मेरे इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं। और वैसे भी घर में है बच्चों को छुट्टी है तो बार बार बच्चे कपड़े गंदे करते हैं, चेंज करते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इस वजह से तो मेरी मशीन जो है ना ओवरलोड हो गई थी, बट मुझे 2 राउंड नहीं चलाना था। इस वजह से मैंने सारे ही कपड़े जो है ना एक साथ एक ही राउंड में लगा दिए। और मेरा जो है ना डिटर्जेंट पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो जितना था उतना ही मैंने डाल के अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना एडजस्ट कर लिया है। आने के बाद में मैं सारी चीज़ें ख़रीद के अभी फिर से लाऊँगी। उसके बाद में अभी मैं थोड़ा-सा बेड वगैरह ठीक करके जो है ना बेड पे ही जो भी पैकिंग की चीज़ें हैं वो सारी निकाल के रखूँगी। मैं एक जो है ना ऐसे मतलब हर किसी का तरीका अलग होता है। मैं जो है ना एक-एक चीज़ें ले के पैक नहीं करती हूँ। पहले सारी चीज़ें एक जगह पे जमा करती हूँ, देन मैं रीचेक करती हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, उसके बाद ही मैं लास्ट में पैक करती हूँ। ये मेरा पहले से ही आदत है, क्योंकि बच्चों के साथ जाना होता है तो फिर कोई चीज़ अगर छूट जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। इस वजह से तो सबसे पहला काम मेरा इम्पोर्टेंट जो था वो मैं अपने असाइनमेंट्स लिखने के लिए लेके जा रही हूँ। तो कुछ मैंने यहाँ पे भी लिखे थे, जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता था वैसे-वैसे। तो जो लिख के कंप्लीट हो चुके हैं वो मैंने निकाल के बुक्स अलग रख दिए हैं। और जिनके कंप्लीट जो सब्जेक्ट के मेरे असाइनमेंट्स लिख के नहीं हुए वो मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी के घर में जो है ना काफ़ी टाइम मिलता है फ्री, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो वही सोच के मैं जो हूँ ना लेके जा रही हूँ अपने असाइनमेंट्स। साथ ही में जैसे शैम्पू हो गया, कुछ ज्वेलरी हो गई, मेकअप की चीज़ें जो भी मुझे बेसिक्स लगती है, क्योंकि मम्मी ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती है। तो फिर मम्मी के पास ये कोई भी चीज़ होती नहीं है, फिर वहाँ पे हर चीज़ के लिए दौड़ो शॉप पे लेने के लिए जाओ, मुझे सही नहीं लगता है। तो फिर मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहीं से लेके जाना प्रेफ़र करती हूँ। तो जैसे-जैसे याद आ रहा है ना वैसे-वैसे निकालते हुए जा रही हूँ मैं, बाकी के अपने काम भी करते जा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना खाना-वाना बनाया था, काउंटर ख़राब हो रखा था, सोचा कि पहले ये सारी चीज़ें समेट लेते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, टाइम पे प्लान बन गया था तो घर समेटूँ या पैकिंग करूँ या बाकी की चीज़ें करूँ, क्या सबसे पहले करूँ ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। बट फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके मैं एक-एक चीज़ें जो है करने की कोशिश कर रही थी। तो सबसे पहले सोचा कि चलो किचन क्लीन कर लेते हैं, बाद में बाकी की चीज़ें जो है ना देखते रहूँगी। तो पहले किचन क्लीन की और फिर अभी मैंने स्टार्ट कर दी है फिर से लेके जाने वाली चीज़ें। तो जो है ना गर्मी में जो भी कुछ बनाते हैं चकली, चिप्स, ये सारी चीज़ें मैं हर बार लेके जाती हूँ। बट इस बार मैंने कुछ नहीं बनाई है, बस ये पोहा जो होता है ना, सूखा पोहा, पतला पोहा जो होता है, उसकी मैंने ये चकलियाँ बनाई थी। वेफर्स टाइप में भी होती है ये, इसको तल के खाने से बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये मैंने बनाई थी, सोचा थोड़ा-थोड़ा भाभी के लिए और मम्मी के लिए लेके चलते हैं।
तो बस वही अभी इसको जो है ना पैक कर। हर बार मैं घर से भी कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें बना के लेके जाती हूँ, बट इस बार एकदम टाइम पे ही सब डिसाइड हो गया था, तो मुझे कुछ भी बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सारी चीज़ें करते करते इतना टाइम निकल गया कि मैं कुछ बना ही नहीं पाई। ये जो है ना, ये मूंग दाल की वड़िया है, ये सुखा के रखी हुई होती है, ये पूरी साल भर चलती है। इसकी सब्ज़ी जो है ना वो बनाई जाती है और बहुत टेस्टी हेल्दी भी होती है और गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने वड़िया बनाई थी, तो सोचा कि थोड़ी थोड़ी ये भी दोनों के लिए लेके चलती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं बना पाई, तो चलो यही लेके चलते हैं। तो ये भी मैंने थोड़ी थोड़ी पैक कर दी, और मम्मी ने मुझे आने से पहले ही बताया था कि अचार लेके आना। तो इस साल जो है ना, मैंने अचार अभी तक बनाया नहीं है, तो सोच रही हूँ बनाऊँगी, बट जितना घर पे अवेलेबल था मैंने सोचा कि चलो उतना ही फ़िलहाल के लिए लेके चलते हैं, क्योंकि घर के लिए तो मैं बाद में भी बना लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा जो है ना सब कुछ मैंने, मतलब 1-2 टीस्पून जितना हस्बैंड के लिए भी रख दिया, क्योंकि वो भी खाएँगे। बाकी का जितना भी थोड़ा-थोड़ा हर वैरायटी में बचा हुआ था, वो सारा मैंने मम्मी के लिए पैक कर लिया। पहले जो है ना वो आम का इंस्टेंट अचार जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था वो था। अभी ये जो पैक कर रही हूँ ये आम और नींबू का मिक्स करके, आम, नींबू और मिर्ची का है वो। और अभी ये जो दिखाया ये था नींबू का अचार। तो ये तीनों अचार जो है ना, जितने घर में बचे थे उतना मैंने पैक कर दिए। थोड़े से हस्बैंड के लिए बचा के रखे हैं बस। और अभी मैं पैक करूँगी गाजर का अचार। गाजर, नींबू, मिर्ची जो है ना मिक्स करके मैंने अचार बनाया था, तो ये मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो ये भी मैं दोनों के लिए जो है ना पैक करूँगी। बाकी के अचार तो मैं सिर्फ मम्मी को ही दूँगी। तो ये जो है ना, ये वाला गाजर, मिर्ची वगैरह है ना, ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, इसमें ऑयल वॉयल डालना अभी बाकी है। बट मैंने सोचा कि चलो मैं लेके चलती हूँ, फिर वो लोग बाद में ऑयल वगैरह डाल देंगे। तो बस यही दोनों भी पैक कर रही हूँ। तो किचन से फ्री होके जो है ना, मैं फिर से आ गई थी यहाँ पे, अ, अपनी जितनी भी चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी वो पैकिंग करने के लिए। तो जो भी हम लोगों को बाहर चीज़ें पहननी थी वो सारी चीज़ें, कपड़े मैंने निकाल लिए थे। तो बस वही अभी मैं बैग में पैक कर रही हूँ। कुछ कपड़े जो है मुझे लेके जाने हैं, वो अभी तक सूखे नहीं हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट धोए हैं। तो उनको अभी मैं रात भर सोने दूँगी, बाद में पैक करूँगी। तब तक बच्चे जो है ना वो अपना कार्ड वार्ड बना रहे थे, नानी को, मामा को देने के लिए। और साथ ही में पीकू बना रही थी इस तरीके का ईयरिंग स्टैंड, ये जो है ना उसने कार्डबोर्ड से बनाया। ये मेरा वाला है, उसने बहुत छोटा-सा मेरे लिए ट्राई किया था कि कैसे बनता है। तो सेम उसी ने वैसा ही जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके में अपने मामी के लिए जो है ना ईयरिंग स्टैंड बनाया है। फाइनली जो है ना मेरी सारी पैकिंग जो है ना ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये मैंने अभी निकाला नहीं, ये पाइनएप्पल के है एक्चुअली। तो जो नीचे वाला पाइनएप्पल हम लोग खा लेते हैं, देन जो ये ऊपर वाला बचता है ना, इससे प्लांट लगता है, मैंने मेरे घर में भी लगाया। तो ये मैंने 3 लाए हुए थे, तो अभी मैं 2 लेके चली जाऊंगी, एक भाभी के लिए एंड एक मम्मी के लिए। और यहाँ पे मैंने फ़ैन चालू किया है, मशीन में मैंने सुपर ड्राई में कपड़े सुखाए हैं। और देन मैंने ये देखो चेयर, सोफ़ा, वहाँ साइकिल पे और यहाँ कारपेट पे भी कपड़े डाल दिए हैं। बाकी के जो है ना, मतलब हमें वहाँ पे पार्टी के लिए या यहाँ वहाँ के लिए लगेंगे, हम लोग शादी भी है वहाँ पे, मतलब शादी भी अटेंड करने वाले हैं, तो वहाँ के लिए जो लगेंगे मैंने वो उसमें कपड़े डाल दिए हैं। देन उसमें अचार, वड़ी वगैरह जो लिए है वो, और जो डेली यूज़ वाले बच्चों के और मेरे कपड़े हैं वो मैं कल सुबह उठते से डालूँ, क्योंकि अभी इनको थोड़ा सा सूखने देते हैं। तो वो जो है ना मैं अभी सुबह सुबह ही डालूँगी। बाकी की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पैक हो चुकी है। मेरे जो हेयर है ना वो एकदम कर्ली वेवी टाइप में, ये देखो इस तरीके से। तो मैं इनको जो है ना परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराते रहती हूँ। इस बार मुझे केराटिन कराने का मन है, बट अभी थोड़ा बजट नहीं जम रहा है ना, इस वजह से नहीं करा पा रही हूँ। तो खुले जो है ना ये मैनेजेबल नहीं है, किस तरीके से भी आप हेयर स्टाइल नहीं कर पाते हो। तो जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन थोड़ा सा स्ट्रेटनर घुमा देती हूँ, जिस दिन टाइम नहीं मिलता है तो फिर नहीं होता है। तो फिर इसलिए जो है ना आपको मैं हमेशा इसीलिए इस तरीके से बन में दिखती होगी। और अभी फाइनली मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। बच्चे जो है ना कुछ बना रहे हैं, टप्पू ने कार्ड बनाया है, पीकू भी कार्ड बना रही है, तो बस इनका यही सारी चीज़ें चल रही है। और बस अभी उसके बाद में मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा नींद लेना भी ज़रूरी है। मेरी 2 दिन से नींद नहीं हुई, मेरे पूरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट अभी पैकिंग कर रही थी, सोचा क्यों ना व्लॉग बनाऊँ। मैं हर बार जब भी मायके जाती हूँ तो मैं जो है ना अपना पैकिंग वाला व्लॉग बनाती ही हूँ, तो सोचा आज भी बना लूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल सुबह-सुबह जो है ना निकलते टाइम मैं व्लॉग करूँगी, और यहाँ से अभी सारे अच्छे-अच्छे व्लॉग आएँगे मायके वाले, ट्रैवल वाले। तो होपफुली आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। बाय बाय।